हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है देखिए क्लास 9 का जो मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.2 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2। तो जिसमें देखिए 1.2 को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ मूलभूत यानी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए अपरिमेय संख्या भी आएगी और एक आएगी वास्तविक संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैं दोस्तों आज आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वह संख्या यानी कि वह संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का उल्टा। परिमेय संख्या में बताया था आपको कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो जैसे रूट में मैं लिख दूं 3, रूट में लिख दूं 5, यानी कि देखिए एक तरीके से भी कह सकते हैं कि रूट में अधिकतर संख्याओं, रूट में जो होती है संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन ये याद रखना होता है कि रूट में ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल या घनमूल ना निकलता हो वही क्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसे अगर मैं लिख दूं कि रूट में 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब देखिए इसका अगला टॉपिक हम लोग का है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का हम लोग का अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या में दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं यानी कि सभी परिमेय, कोई भी परिमेय संख्या 1, 2, 5, 10, 50 कुछ भी लिख सकते हैं, और सभी अपरिमेय, रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, इन सभी के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो देखिए इन्हीं से रिलेटेड हमारा जो है प्रश्नावली 1.2 है जिसमें ये सब आएंगे, इसीलिए उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये सब जो मुख्य पॉइंट थे इसको मैं बताया हूं। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्नावली 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सत्य और असत्य बताइए। यानी कि देखिए 3 बिंदु दिया है, 3 पॉइंट दिया है, इसको पूछा है कौन इसमें से सत्य है और कौन असत्य है। सत्य का मतलब सही और असत्य का मतलब गलत। तो देखिए जो इसका फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसको पढ़िएगा, अभी इस वीडियो के शुरुआत में मैं बताया हूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसमें वही पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होती है जहां की m एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, ये कथन बिल्कुल गलत दिया है। मान लीजिए एक जो ये दिया है अंडर रूट में m के रूप में होती है जहां की m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे मान लीजिए -3 में ले लूं तो ये देख रहे हैं एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, ये कथन गलत है। अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 5, 5 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है, तो इसलिए कथन क्या हो गया हमारा, असत्य, ठीक है। ये भी कथन हमारा बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इस तरह देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो इसको समझिएगा कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि मान लीजिए कोई भी पूर्णांक हो, जैसे पूर्णांक में आपको बताया हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक और पूर्ण संख्या को सम्मिलित करने जो संख्या मिलती है उसको बोलते हैं पूर्णांक। तो ये बोला है कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, तो ये कथन देखिए क्वेश्चन नहीं, इसको हम लिख सकते हैं नहीं, ये कथन क्या है, गलत है। ये वाला कथन जो क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है, देखिए क्यों। जैसे मान लीजिए मैं रूट में 9 लिया और इसका वर्गमूल हम लेंगे तो क्या जाएगा 3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय नहीं, बल्कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, देखिए बस इस क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करना था कि क्या किसी सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको लिखेंगे नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि देखिए मैं आपके सामने एक प्रूफ किया एग्जांपल लेके रूट में 9, तो इसको अगर हल करेंगे तो आएगा 3, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है।